हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन ऑन द टॉपिक अकाउंटिंग ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट और कुछ हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है जिनकी हेल्प से हमें तैयार करना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और हमें तैयार करनी है बैलेंस शीट्स। सबसे पहले हम देखते हैं रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट की रिसिप्ट साइड में हमें दिया हुआ है ओपनिंग बैलेंस, एंड द ओपनिंग बैलेंस मतलब ये हमारा कैश बैलेंस है एंड द बैलेंस इज गिवन 7130। उसके बाद हमें दिया हुआ है सब्सक्रिप्शन और वो अमाउंट हमें दिया हुआ है 47996। द नेक्स्ट आइटम इज डोनेशंस। इस साल हमें डोनेशंस रिसीव हुआ है 14500। द नेक्स्ट आइटम इज इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। 7% की रेट से हमें जो इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ है वो है 7000। और प्रोसीड्स फ्रॉम चैरिटी शो ऑर्गेनाइज करने से जो टोटल रिसीट हुई है इस क्लब को वो है 10450। अगर हम पेमेंट्स की तरफ आए तो पेमेंट्स में हमें सबसे पहले दिया हुआ है मेडिसिन, हमने दवाइयों पे पैसा खर्च करा है। सैलरीज 36500। पैटी एक्सपेंसेस 461। इक्विपमेंट, हमने इक्विपमेंट्स वगैरह परचेज करा है और टोटल अमाउंट है 15000। एक्सपेंसेस ऑन चैरिटी शो इट्स गिवन 750 और क्लोजिंग कैश बैलेंस हमें दिया हुआ है 3775। टोटल आपके सामने ही है 87076। इसके अलावा हमें कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है और ये जो इंफॉर्मेशन हमें दी हुई है एक तो साल के शुरुआत में यानी कि 1 अप्रैल 2006 की इंफॉर्मेशन है और कुछ इंफॉर्मेशन हमारी है 31 मार्च 2007 की। इंफॉर्मेशन में अगर हम देखें तो हमें सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है 240 एंड 280। सब्सक्रिप्शन एडवांस हमें दिया हुआ है 64 एंड 100। स्टॉक ऑफ मेडिसिन इट इज 8810 एंड 9740। सैलरीज आउटस्टैंडिंग ओपनिंग बैलेंस इसका 0 है और क्लोजिंग जो अमाउंट है वो है 1000 रुपीज। इक्विपमेंट ओपनिंग बैलेंस इज 21200 एंड द क्लोजिंग बैलेंस इज 31600। एंड बिल्डिंग का ओपनिंग बैलेंस हमें दिया हुआ है 40000 और क्लोजिंग बैलेंस हमें दिया हुआ है 38000। अब देखिए हम स्टार्ट कर रहे हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले हम देखते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ फॉर्मेट। लेफ्ट हैंड साइड हमारी एक्सपेंडिचर और राइट हैंड साइड होती है हमारी इनकम। एक्सपेंडिचर में हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पेमेंट से। पेमेंट में हमें दिया हुआ है मेडिसिन का अमाउंट हमें दिया हुआ है 30590, लेकिन नीचे इंफॉर्मेशन में हमें मेडिसिन का ओपनिंग स्टॉक भी दिया हुआ है और मेडिसिन का क्लोजिंग स्टॉक भी दिया हुआ है। तो हम निकालेंगे इससे कंज्यूम्ड अमाउंट ऑफ मेडिसिन। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है जैसा कि हम जानते हैं, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक है मेडिसिन का 8810, परचेज अमाउंट है 30590 और क्लोजिंग स्टॉक जो है 9740। इससे मेडिसिन का जो अमाउंट हमारे पास आ गया वो है 29660, 29660 रुपए। मेडिसिन के बाद नेक्स्ट आइटम हमें दिया हुआ है सैलरीज का अमाउंट हमें दिया हुआ है पेमेंट साइड में 36500, 36500। और इसके अलावा इंफॉर्मेशन में हमें आउटस्टैंडिंग अमाउंट दे रखा है सैलरी का 1000। जैसा कि हम जानते हैं जो खर्चे बकाया हैं और वो करंट ईयर के अगर खर्चे हैं तो ऐड हो जाते हैं और प्रीवियस ईयर का जो आउटस्टैंडिंग होता है वो हम लेस कर देते हैं। तो हमें करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग अमाउंट दिया हुआ है 1000। इस तरह से हमारी टोटल सैलरीज हो गई है 37500। ये लॉजिक भी वर्क मैं फिर भी एक्सप्लेन कर दूं। ये जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है ये हम ऐड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये खर्चा अभी तक ड्यू है, अभी तक हमने पे नहीं किया है, लेकिन ये खर्चा इस साल का, ये एक्सपेंडिचर इस साल का है। और ये जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है ये सिर्फ करंट ईयर की इनकम और करंट ईयर के एक्सपेंडिचर को शो करता है। तो 36500 तो हमने कैश में पे करा, 1000 हमें इस साल का देना बाकी है, यानी कि इस करंट ईयर का टोटल एक्सपेंडिचर था हमारा 37500। नेक्स्ट आइटम हम लेते हैं पैटी एक्सपेंसेस, इट्स गिवन 461, 461 रुपए। उसके बाद हमें दिया हुआ है इक्विपमेंट का अमाउंट हमें दिया हुआ है 15000। साथ में हमें इक्विपमेंट का ओपनिंग स्टॉक भी दिया हुआ है और इक्विपमेंट का क्लोजिंग भी दिया हुआ है। तो हम इसकी हेल्प से इसको बोल सकते हैं कंज्यूम्ड अमाउंट ऑफ इक्विपमेंट निकालेंगे, या ये भी बोल सकते हैं कि हम डेप्रिसिएशन अमाउंट निकालेंगे। इक्विपमेंट का फॉर्मूला वही रहेगा हमारा, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग।
इक्विपमेंट का ओपनिंग है 21,200 और जो हमने इक्विपमेंट परचेज करा है इस साल वो है 15,000 और क्लोजिंग स्टॉक अमाउंट है 31,600। इससे इक्विपमेंट का कंज्यूम्ड अमाउंट आ गया 4,600, 4,600। नेक्स्ट आइटम हम आते हैं एक्सपेंसेस ऑन चैरिटी शो, वो दे रखा है 750 रुपए, ये हमारा एक्सपेंडिचर में आ जाएगा। उसके बाद कैश का बैलेंस है, वो तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में आएगा। अब एक बार इंफॉर्मेशन में देखते हैं कि कोई आइटम जो एक्सपेंडिचर से रिलेटेड है, तो वो आइटम नजर आ रहा है बिल्डिंग। बिल्डिंग का ओपनिंग बैलेंस हमें दिया हुआ है 40,000 और बिल्डिंग का हमें क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है 38,000। ओपनिंग है 40, क्लोजिंग है 38। अगर आप दोनों का डिफरेंस निकालते हैं तो डेप्रिसिएशन अमाउंट निकल के आता है 2,000। तो डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग हमारे पास हो गया, जो हमने कैलकुलेट किया वो है 2,000 रुपीज। इस तरह से हमारा एक्सपेंडिचर कंप्लीट हो चुका है। अब हम आते हैं इनकम साइड पे। इनकम साइड के लिए हमें हेल्प लेनी होगी रिसिप्ट से। तो रिसिप्ट्स में अगर हम देखें तो कैश बैलेंस वो बैलेंस शीट में जाएगा। सब्सक्रिप्शन हमें दिया हुआ है 47,996, हमने लिखा बाय सब्सक्रिप्शन इट इज 47,996। जैसा कि हम जानते हैं हमारा फॉर्मूला होता है करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग अमाउंट हमें ऐड करना है। ये रहा हमारा करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग 100 रुपी, सॉरी करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग अमाउंट है हमारा 280 रुपीज। इस 280 को हमने ऐड कर दिया और जो 240 रुपीज हमारा प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग है इसको हमने लेस कर दिया। अब इसका लॉजिक भी समझ लेते हैं। ये वो अमाउंट है 280 रुपीज जो अभी तक हमें रिसीव नहीं हुआ है, बट ये इनकम इस साल की है, ये करंट ईयर की इनकम है, तो हम इसको ऐड कर देंगे। इसी तरह जो 240 है ये प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग है, यानी कि पिछले साल बकाया था और ये अमाउंट हमें इस साल रिसीव हो गया है। इस साल रिसीव हो गया है, इसका मतलब है वो 47,996 में क्या हो गया है, शामिल हो गया है। क्योंकि 240 पिछले साल बकाया था, इस साल हमें रिसीव हुआ, तो वो 47,996 में क्या हो गया, इंक्लूड हो गया। इसलिए अपन 240 को क्या करेंगे, लेस करेंगे। इसी तरह इस साल हमें एडवांस मिला है 100 रुपीज, ये अगले साल के लिए मिला है, यानी कि ये इस साल की इनकम नहीं है लेकिन ये मिल चुका है, इसलिए वो 47,996 में शामिल हो गया। इसलिए हमने 100 रुपीज क्या कर दिया, यहाँ से लेस कर दिया। और प्रीवियस ईयर का हमारा एडवांस है 64 रुपीज, यानी कि लास्ट ईयर हमें एडवांस मिला था 64 रुपीज, इसे हम ऐड करेंगे क्योंकि ये लास्ट ईयर मिला था लेकिन इनकम इस साल की थी, है इनकम करंट ईयर की, तो करंट ईयर की इनकम है तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। और टोटल अमाउंट जो नेट अमाउंट आ जाएगा सब्सक्रिप्शन का वो हो जाएगा 48,000। सब्सक्रिप्शन के बाद हमें दिया हुआ है डोनेशंस। डोनेशंस दो तरह की होती है, जनरल डोनेशन और स्पेसिफिक डोनेशन। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो ये जनरल डोनेशन है जिसे हम इनकम मानेंगे, तो जनरल डोनेशन का अमाउंट हो गया 14,500। नेक्स्ट आइटम दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। हमने कहीं पे पैसा इन्वेस्ट कर रखा है जिसपे हमें 7% की रेट से 7,000 रुपए का इंटरेस्ट रिसीव हुआ है। चैरिटी शो, चैरिटी शो से हमें पैसा मिला है 10,450 रुपीज। एक हमें चैरिटी शो पे एक्सपेंसेस भी दे रखे थे, हमने जो खर्चा हुआ उसको खर्चे में दिखा दिया और जो पैसा आया उसको इनकम में दिखा दिया। हम ये भी कर सकते थे कि जो 750 रुपए हमारा खर्चा हुआ है उसको 10,450 में से माइनस कर देते और जो नेट अमाउंट आता 9,700 उसको हम इनकम में दिखा सकते थे। बाकी हम अलग अलग भी दिखाते हैं तो भी ठीक है, इधर इनकम अमाउंट में पूरा आ जाएगा, इधर एक्सपेंडिचर में पूरा 750 आ जाएगा। और अब आप टोटल लगा लीजिए, इनकम साइड का टोटल हो रहा है 79950। 79950 में से हम एक्सपेंडिचर माइनस करेंगे तो जो सरप्लस निकल के आ रहा है, यानी कि जो नेट प्रॉफिट निकल के आ रहा है, या ये कह सकते हैं कि एक्सपेंडिचर ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंसेस, ओवर एक्सपेंडिचर, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, वो निकल के आ रहा है 4979। इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाने के बाद अब हम तैयार करेंगे पहले ओपनिंग बैलेंस शीट, और ओपनिंग बैलेंस शीट तैयार की जाएगी 1 अप्रैल 2006 को। ओपनिंग बैलेंस शीट के लिए हम पहले एक बार रिसिप्ट्स के आइटम रीड करेंगे, फिर पेमेंट्स के, और फिर आएंगे हम इंफॉर्मेशंस पे। हम सबसे पहले देखते हैं हमारा कैश का ओपनिंग बैलेंस। सो कैश का ओपनिंग बैलेंस हमें दिया हुआ है 7,130, 7130, इसे हम दिखा देंगे एसेट साइड में। उसके बाद जो आइटम्स है सब्सक्रिप्शन, डोनेशन, इंटरेस्ट, प्रोसीड्स फ्रॉम चैरिटी शो, ये कोई भी आइटम बैलेंस शीट का नहीं है, ये सारे आइटम इनकम साइड में हम ऑलरेडी शो कर चुके हैं। लेकिन
ये जो हमें इंटरेस्ट दिया हुआ है 7,000 रुपए, उसके आगे लिखा हुआ था इसमें कि ये जो इंटरेस्ट हमें मिला है ये 7% रेट से मिला है, यानी कि जितने रुपए के हमारे इन्वेस्टमेंट थे उसको अगर 7% से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा इंटरेस्ट का अमाउंट निकल के आएगा कितना, 7,000। इन्वेस्टमेंट का अमाउंट हमें कहीं भी क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है, हम खुद कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये जो 7,000 का अमाउंट है ये 7% को रिप्रेजेंट करता है, 7% को। तो 7,000 अपॉन 7 इंटू 100, यानी कि इन्वेस्टमेंट का हमारा जो ओरिजिनल अमाउंट था वो 1 लाख था, और अब आप चाहो तो 1 लाख का 7% निकाल के देख लो, 1 लाख का 7% आता है 7,000। तो इन्वेस्टमेंट का अमाउंट हो गया 1 लाख रुपए, और ये इन्वेस्टमेंट हमने इस साल परचेज नहीं करे हैं, यानी कि ये पहले से मौजूद थे। तो पहले से मौजूद थे तो ये ओपनिंग बैलेंस शीट में भी आएंगे, तो इस तरह से हमने ओपनिंग बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट दिखा दिया 1 लाख रुपए। इसके बाद हम आते हैं पेमेंट साइड में, मेडिसिन, सैलरीज, पैटी एक्सपेंसेस, ये सारे आइटम हमारे एक्सपेंडिचर है, ये बैलेंस शीट में नहीं आएंगे। इक्विपमेंट, ये जो हमने इक्विपमेंट परचेज करा है, कोई भी एसेट जो इस साल खरीदी जाती है वो करंट ईयर की बैलेंस शीट में आती है, ओपनिंग बैलेंस शीट में नहीं आती है। चैरिटी शो पे हमने एक्सपेंसेस करे, ये भी हमारा एक्सपेंडिचर है, और ये कैश का क्लोजिंग बैलेंस है। इसके बाद हम आते हैं हमारी इंफॉर्मेशन में। इंफॉर्मेशन में सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग हमें चाहिए 1 अप्रैल को कितना बकाया था, तो 1 अप्रैल को सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग था 240 रुपए, ये हमारी एसेट है। उसके बाद हमें दिया हुआ है सब्सक्रिप्शन एडवांस, यानी कि लास्ट ईयर हमें 64 रुपीस का एडवांस मिला था, ये हमारी हो जाएगी लायबिलिटी। उसके बाद हम आते हैं स्टॉक ऑफ मेडिसिन। मेडिसिन का साल के शुरुआत में जो स्टॉक था वो था 8810, 8,810 रुपए। उसके बाद आता है इक्विपमेंट, साल के शुरुआत में हमारे पास 21,200 के इक्विपमेंट थे, 21,200 के। फिर हमें दिया हुआ है बिल्डिंग, बिल्डिंग का साल के शुरुआत में जो बैलेंस था वो था 40,000 रुपीस। अब इस तरह से हम टोटल करते हैं तो ये आता है 177,380, इसमें से 64 को माइनस करते हैं तो हमारा कैपिटल फंड का बैलेंस निकल के आता है 1,77,316, और टोटल हो जाएगा 1,77,380। ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने के बाद अब हम तैयार करेंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट। क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाते समय आप हमेशा ध्यान रखो, ये जो आइटम हमने यहां उतारे हैं ये सभी आइटम, मैक्सिमम आइटम इसमें से आएंगे, बट ओपनिंग वैल्यू की जगह यहां पे आएगी क्लोजिंग वैल्यू। जैसे हमने यहां लिखा है कैश बैलेंस का ओपनिंग बैलेंस 7130, तो कैश बैलेंस का क्लोजिंग बैलेंस कितना है 3775, तो ये आ जाएगा 3775 कैश का क्लोजिंग बैलेंस। हमने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लिखे थे लास्ट ईयर 1 लाख रुपए के, इस साल हमने कोई नया इन्वेस्टमेंट नहीं खरीदा है, तो जो लास्ट ईयर के हमारे इन्वेस्टमेंट थे वो एज इट इज शिफ्ट हो जाएंगे, तो इन्वेस्टमेंट का हमारा बैलेंस आ गया 1 लाख रुपए। उसके बाद नेक्स्ट आइटम हमें दिया हुआ है लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, ये लास्ट ईयर का है, और करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है 280 रुपीस, तो ये आ गया करंट ईयर का 280 रुपीस। नेक्स्ट हमें अगला आइटम लेते हैं स्टॉक ऑफ मेडिसिन। लास्ट ईयर हमारे पास स्टॉक था 8810, और इस साल के एंड में हमारे पास मेडिसिन का स्टॉक है 9740। लास्ट ईयर हमारे पास इक्विपमेंट थे 21,200 यानी कि 21,200, इस बार इक्विपमेंट है हमारे पास 31,600, 31,600 रुपए के। लास्ट ईयर हमारे पास बिल्डिंग थी 40,000 की, और इस बार हमारे पास बिल्डिंग है 38,000 की। ये ध्यान रखना, ये जो 38,000 है ये डेप्रिसिएशन लेस करने के बाद की वैल्यू है, तो बिल्डिंग का क्लोजिंग बैलेंस हो गया 38,000। लास्ट ईयर सब्सक्रिप्शन एडवांस था 64, और इस बार का एडवांस है हमारे पास 100 रुपीस, यानी कि जो एडवांस हमें मिला है वो है 100 रुपए। लास्ट ईयर कैपिटल फंड थी 177,316, उसको हम शिफ्ट कर देंगे, कैपिटल फंड वही रहेगा हमारा 177,316। इस साल जो हमने प्रॉफिट कमाया वो ऐड हो जाएगा, और इस साल का हमारा जो सरप्लस था, जो हमारा प्रॉफिट था वो था 4979, और ये हो गया टोटल। इन दोनों अमाउंट को अगर हम ऐड करेंगे दिस फिगर कम्स टू 182,295, और जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये फिगर हो जाएगा 1,83,395। लायबिलिटीज भी ये हो जाएगा, और असेट्स का भी टोटल हमारा आ रहा है 183,395। तो स्टूडेंट्स, इस एग्जांपल में देखा हमने रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट और कुछ इंफॉर्मेशन की हेल्प से हमने पहले तैयार करा इनकम एंड एक्सपेंडिचर, फिर हमने तैयार करी ओपनिंग बैलेंस शीट, और फिर हमने तैयार करी क्लोजिंग बैलेंस शीट।
I hope you will like the lecture. Thank you very much.